जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय ये सिवान का मैरवा है और मैरवा में ये अनुग्रह नगर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी हम लोग राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में हैं। इतना नाम लेने से ही गला भर आता है। ये जगदीश दीन बाबा की तपोस्थली रही है। बड़ा अजीबोगरीब खेल करता है, वैभव देता है, उसे नष्ट करता है, लेकिन शायद लोगों को यह सीख भी देता है कि जो आएगा वो जाएगा। लेकिन इसके बारे में और हम ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एक यहाँ के पुराने सहयोगी हैं। आप राधे श्याम ओझा जी हैं जी। आप बगल के ही गांव बिलासपुर के हैं जी। आप 1975 में यहाँ भर्ती हुए थे जी। और मन में ये लालसा थी, जाति से ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, लेकिन मन में ये लालसा थी कि जो समाज की जो सबसे जो छुआछूत वाली रोग है, जो कुष्ठ है, उसको समाप्त करना है। हम तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप इधर आ जाइए मेरे साथ। इस पर ये आप जो देख रहे हैं, ये जगदीश दीन बाबा संस्थापक मंत्री, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उनका कुटी स्थल था। इसी में वो रहा करते थे जी। और यही बगल में उनका समाधि स्थल है। ये जगदीश दीन बाबा का कुटी स्थल है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। आगे भी देख कर। लेकिन यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो एक बार ज़रूर अपना मस्तक जो है वो यहाँ नवाते हैं। और बाबा यहीं रहा करते थे। हाँ, इसी में रहते थे। बाबा इसी में रहते थे और यहीं से तप करते थे और तप से उन्होंने ये तपोवन का निर्माण किया था। और एक साधु, एक सन्यासी, एक निर्लिप्त निस्वार्थ व्यक्ति का जो जीवन होना चाहिए वो था। राधे श्याम जी से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए ये आज आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, समय उलट गया है, इसलिए ये भी ठीक है कि ये उल्टा दिखाई दे रहा है। कुष्ठ सेवाश्रम मैरवा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। राधे श्याम जी, इस पर क्या लिखा हुआ था? इस पर लिखा हुआ था कि और यह भी बीत जाएगा। अब्राहम लिंकन जी का जी। और यह भी बीत जाएगा। आप देखिए, जो व्यक्ति इस तपोस्थली को बनाता है उसके अंदर ये बात जरूर होती है कि जो आया है वो नष्ट होगा, लेकिन हे ईश्वर, तुम उतना ही बनाना जिसको आगे लेके चला जाए, वो कभी नष्ट न हो। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ होली का पर्व बीता है। लोग यहाँ समाधि स्थल पर आके बाबा के चरणों में उन लोगों ने अबीर गुलाल चढ़ाया है और शायद कल्पना की है कि फिर से ये जगह जगमग होगा और आगे बढ़ेगा। राधे श्याम जी से हम आग्रह करेंगे कि उनका जो ये तपोस्थल है, इस पर रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी हुई है, चौपाई आप उद्धृत करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा। अब इसके बाद क्या लिखा है आप तो नहीं बता पाएंगे। रामचरितमानस के चौपाई इस पे लिखी होती। ये आप बताइए कि जगदीश दीन बाबा जो थे जी, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे दरौली प्रखंड के तरवनी एक गांव है, वहीं के। उनके माता पिता क्या करते थे? उनके माता पिता गृहस्थ थे। वो कितने भाई बहन? 2 भाई थे वो। ये बड़े थे? हाँ, बड़े थे। इनकी शादी हुई थी? हाँ, उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो परिवार से जो है एक लड़का हुआ
उसके बाद वो परिवार छोड़ करके बाबा राघव दास के शरण में चले गए। अच्छा, बाबा राघव दास के शरण में जी। चलेगा और शायद वहाँ से ही उन्हें कुछ हाँ, सेवार्थ की हाँ, जो, हाँ। जो मतलब मन में लालसा उनको जगी, मतलब प्रेरणा बीएचयू जगी। में जो है बाबा राघव दास से वो संपर्क में आए, इसलिए कि उस समय जो है बनारस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट थे बाबा। बाबा हाँ। उन्हें उसी समय से उनके अंदर हाँ, आया हाँ, हाँ। मदन मोहन मालवीय और हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे सरीखे हाँ, लोग से, हाँ। होते चली लगी। उसके बाद जो है इस पूरा इस परिसर को देखेंगे, खंगालेंगे। राधे श्याम जी, ये जगदीश दीन बाबा जो थे, जी उनके अंदर बनारस में पढ़ने के दौरान ये लालसा जगी कि मुझे सेवा करनी चाहिए, हाँ हाँ सेवा करना, और बाबा राघव दास के संपर्क में आए, हाँ संपर्क में आए और उसके बाद तब इस स्थल पे हाँ, आए। तभी इस स्थल पर आए। इस स्थल पे क्या था? ये तो मतलब सब जंगलात था, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, ये सब जंगलात था। जंगलात था। हाँ, तो ये लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। हाँ। तो वो यहाँ पर कैसे उन्होंने शुरुआत की इसकी? ये जगह जो वो देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। यहाँ हॉस्पिटल बना है, ये शाही लोगों का जमीन था। अच्छा, शाही लोगों का। हाँ, ये गुठनी मोड़ पर जो शाही लोग शाही हैं, लोग हैं, हाँ, हाँ। वहीं बाबू सुखदेव नारायण शाही जी के संपर्क से और रामलोचन बाबू के संपर्क से ये जमीन उनको मिली। हाँ। और वहाँ मैं वहाँ देख रहा हूँ। हाँ, वो भी आश्रम का ही घर है। वो भी आश्रम हाँ, का घर। रोगी लोगों के लिए जो है आवास बना है, हाँ। वहीं। मतलब ये माना जाए कि ये जो पूरा परिसर है, हाँ। वो जितने लोग यहाँ काम करते हाँ, थे उस कर्मचारियों, सब कर्मचारी तो लोगों इस का है। परिसर का सबसे दक्षिणी छोर यही हाँ, है। दक्षिणी छोरी छोड़िए, मैं वहाँ पर भी देख रहा हूँ कि हाँ, एक तो छोटा वो- सा, हाँ, वो छोटा जो सा देख रहे हैं वो, हाँ, हाँ, वो जो है राजेंद्र बाबू के नाम के औरत पर, हाँ, हाँ। उनके औरत के नाम पर वो राजवंशी अतिथि भवन है। अच्छा, राजवंशी अतिथि भवन है वो। जी, वो गेस्ट हाउस है, बाबा गेस्ट हाउस बनवाए थे, उसमें जो बाहर से लोग आते थे, हाँ, हाँ। उसी में रहते थे। तो ये मैं देख रहा हूँ टंकी है, पानी टंकी है। ये कब का बना हुआ है? ये बना हुआ है आपको 1980 में। अच्छा, 80 में। हाँ। यहाँ पे पूरे जो कर्मचारी लोग हाँ, थे, जितने हाँ, लोग आते थे सब उनके। पाइप देख रहे हैं, सब पाइप जो है पूरा हॉस्पिटल में। यहाँ दो चीज की सुविधा बाबा बनाए थे, अच्छा अच्छा, पानी नहाने का और लैट्रिन का। लेटरिन का। हाँ, ये तीन सुविधा जो थी यहाँ। हाँ, मैं जैसा कि देख रहा हूँ, ये हाँ, पानी, ये पानी जो है ये देख पानी रहे का हैं, पाइप समुद्र जो का, है, हाँ, सब ये पाइप। पानी का हाँ, पाइप जो है हाँ। ये लगा हुआ है और ये चारों तरफ ये पानी गया है। हाँ, पानी। और इसमें आपका पोस्ट ऑफिस था। अच्छा अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस हाँ, है। अनुग्रह नगर पोस्ट ऑफिस है ये। आप देखिए कि एक समय और यहाँ से निकल पूरे वहाँ चला गया। पूरे ये समाज के संदेश को लाने और उसे प्रकाशित करने का ये पूरा जो ये परिसर था, आज ये जीर्ण शीर्ण है। और धन्य इस पेड़ का, जिसने इस पेड़ ने भी अपना इसमें हिस्सा मांग लिया है। और आज ये पेड़ जो है ये पूरी तरह यहाँ पर पल्लवित और पुष्पित है। और देखिए एक एक भवन को उन्होंने कैसे करीने से इसको बनाया था। ये राधे श्याम जी, इसकी स्थापना कब हुई, मतलब इसका शिलान्यास कब हुआ? ये 12 दिसंबर 1953 को हुआ। 12 दिसंबर 1953। हाँ। किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के कर कमलों से जो है। तो राष्ट्रपति जी से दीन बाबा का क्या संबंध, संपर्क? अब तो बहुत नज़दीक का संबंध था, ये तो हम लोगों के जन्म की बात। लोग बताते हैं कि कभी हाँ। उनका वो नाम नहीं लेते थे। हाँ, नाम नहीं लेते थे, वो बाबुए कहते थे, बाबू ही कहते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि वो राष्ट्रपति भवन भी धड़क हाँ आते जाते हाँ थे। हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं था उनको। और उनसे उन्होंने, इसका मतलब कि ये राजेंद्र प्रसाद जी भी हाँ, इस भवन को लेकर काफी ज्यादा हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की प्रेरणा थी। उन्हीं की प्रेरणा हाँ। थी। और प्रेरणा थी, और वो चाहते थे कि एक अच्छा सा हाँ, एक हाँ। संस्था बने। और हाँ, जो समाज में छुआछूत की हाँ जो चीजें हाँ, हैं, इसीलिए जो है इसका प्राय जो है ठीक किया गया। और इसको ये बनाया गया। हाँ, और ये जो है ये पूरा धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं स्थापित हुई। हाँ। तो जब ये शिलान्यास होने के कितने दिनों के बाद से ये अपने ऑपरेशन मोड में आ गया? अब ये देखिए, शिलान्यास होने के बाद बाबा, तो लोग कहते हैं कि यहाँ जंगलात था, बाबा जहाँ बैठते थे वहाँ लोग गंदा भी कर देते थे, लेकिन वो जगह बाबा नहीं छोड़ते थे, उसको साफ करके और फिर उसी जगह बैठते थे। मैं देख रहा हूँ ये भवन, इंडस्ट्रीज है।
अच्छा, इंडस्ट्री है। हाँ, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है जो है बना हुआ था। अच्छा, मतलब कि जो रोगी यहाँ पर हाँ, आएंगे जो- ठीक हो जाएंगे, हाँ, वो इसमें काम वो करेंगे। यहाँ पर काम करेंगे, उससे कुछ हाँ, पैसे हाँ, कमाएंगे हाँ, और वो घर भेजेंगे। हाँ। यानी कि एक समाज में संदेश भी हाँ, देना था हाँ, कि जो हाँ, कुष्ठ, रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ये बनाया हाँ, गया। यानी कि हाँ। जो कुष्ठ का व्यक्ति जो हो गया उसको आप ये ना समझिए हाँ, कि वो कि बेकार है, हाँ। बेकार है, वो हाँ। इसमें कुछ कुछ काम कर सकता है। हाँ, हाँ। और यही कारण है कि ये बनाया गया। ये कब तक ये चालू रहा? ये चालू रहा है 87 तक। अच्छा, यानी कि 87 में जल्दी- 81 में बना, 80 में 7 बरस तक चालू रहा। ये जो है क्वार्टर है। अच्छा, अच्छा। स्टाफ लोगों का। अच्छा, स्टाफ लोगों का क्वार्टर है। हाँ। ये कर्मचारियों के रहने का हाँ, क्वार्टर है। हाँ। ये क्वार्टर भी है। आपके सामने वाला जो है क्वार्टरे है। क्वार्टर है। अच्छा, ये बगल में आपको पोस्ट ऑफिस चला गया है। इसमें लोग मतलब अपना जो है कैप्चर करके छका करके अपना लोग रह रहे हैं। ये स्टाफ है। स्टाफ है, मानिए स्टाफ और है। ये बगल में ये करकट रूम। ये करघा भवन है। इसमें जो है बैंडेज वगैरह बनता था। अच्छा, अच्छा, बैंडेज वगैरह हाँ, बनता था। बैंडेज यानी का- कि बहुत सामान बाजार से खरीदने की जरूरत ना नहीं ना, थी। यहाँ बैंडेज बनता था। रोगी लोग बैंडेज बनाते थे। बैंडेज बनाने वाले यही है। अच्छा, 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 ये सामने जो है अच्छा, अच्छा। यहाँ बैंडेज बनाते थे। ओहो, बैंडेज बनाते थे। आप आइए इधर, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? किशनदेव सिंह किशनदेव सिंह। जी। आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ 1963 से हैं यहाँ 1963 से हैं। जी 1963 से आप हैं यहाँ जी पर? अच्छा, तो अब आप ये सब काम धाम कर लेते हैं? जी कोई हाथ पाँव में दिक्कत नहीं है? जी नहीं। और यहीं पर रहते हैं? हाँ ये बगल वाले भवन में आप काम किए हुए हैं? हाँ, कारगा विभाग था, बंडेज यहाँ बिन कर हम देते थे। अच्छा, बंडेज बिन कर देते थे? जी, मेरा गुरु राम इकबाल थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये 2 मंजिला हम देख रहे हैं। इधर से ये सीढ़ी आपका से भी जो- जाने का हाँ, रास्ता सीढ़ी है। से, हाँ, और ये ऊपर जाके और यहाँ पर ये 2 मंजिल है। और बिल्कुल यहाँ नीचे भी में जैसा बताया गया, राधेश्याम जी ने बताया कि यहाँ प्लास्टिक का काम होता था। और ये इसमें भी कुछ सामान रखा जाता था, प्लास्टिक का बना हुआ सामान। प्लास्टिक का बना हुआ सामान। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा ये हॉल है। और इस हॉल में, हाँ, इसमें देखें उस समय की पुरानी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपने पुनरुद्धार की बाट जो रही हैं। शायद कोई मसीहा, कोई व्यक्ति या समय ऐसा बलवान होगा। लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है। शायद ये उस समय का बाट जो रही हैं ये गाड़ियाँ, कि ये यहाँ का ठीक होगा और एक बार पुनः इसमें सामान बन करके इसमें से और इसी में स्टॉक किया जाता था। इसमें स्टॉक किया जाता हाँ। है। क्या इसमें का सामान बाहर तो जाता हाँ, है? बाहर जाता था, मार्केट जाता था। मार्केट जाता हाँ, था। स्वेटर सिलाई वगैरह सब स्वेटर का जो है उधर आपका समूचा रखा हुआ है। रखा जाता था। हाँ। लेकिन बताइए कितना अरे यहाँ कम से कम जो है 200 सिलाई मशीन था जो औरत लोग सिलाई सीखती थी। सिलाई सीखती थी? हाँ, ओ, ये सब बाहर सप्लाई होता था बाबा के ज़माने में। मतलब जो आत्मनिर्भरता का आज हाँ, आज जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये वो पहले है, बाबा वो बाबा ने उसी समय से हाँ, उसी समय बाबा ही इसको जो है एकदम। और उन्होंने किया। और ये कहा कि जो भी इस परिसर में आएगा वो बिल्कुल आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर होने के साथ ही ये मशीन जो एक मशीन टूटा निकाल दिया गया तोड़ करके निकाल दिया। 2014 में इसको तोड़ करके एक आए थे इस संस्था को चलाने के लिए। अच्छा। कैप्टन सुधीर कुमार सिन्हा। हाँ, हाँ। तो वो भी फोर्जरिये निकले जो है इस संस्था को बर्बाद करके चले क्या गए। किस चीज़ का मशीन है? ये प्लास्टिक जो बाल्टी वगैरह मग वगैरह बनता है उस चीज़ का मशीन है। अच्छा, प्लास्टिक के वो भी नहीं चला। हाँ, और वो भी नहीं चला। वो भी नहीं चला। और वो बाबा को छोड़ करके दूसरा कोई चलाने वाला ही नहीं था। यही वो ये आपका सिलाई विभाग है। यही सिलाई विभाग है। हाँ, जैसा कि ये सिंह साहब बोल रहे थे कि मैं 1963 से ही यहाँ पर और 160 सिलाई मशीन था। और इसमें मैं काम करता हूँ। देखिए कहते हैं कि यादें धुंधली हो जाती हैं, तस्वीरें नहीं।
आज इस तस्वीरों के ऊपर बेशक ये कांच टूट गए हैं, लेकिन व्यक्ति आज उसी तरह मुस्कुरा रहा है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हैं, जो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। धन्य है ये भूमि, धन्य है ये भूमि। जो फोटो जो है लोग उठा लेंगे। कोई फोटो इसको, ये परमहंस बाबा अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव बाबा राघव दास, और ये कहा जाता है कि इन्हीं की संस्थापक है ये संस्थापक है, और कहा जाता है कि इन्हीं की प्रेरणा से जगदीश दीन बाबा के अंदर ये चेतना आई और उन्होंने समाज के एक ऐसे वर्ग जिसको समाज ने बिल्कुल निसहाय करके छोड़ दिया है, उसके लिए उन्होंने काम किया। ये भारत की लौह महिला ये भारत की लौह महिला, तृतीय प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी की ये फोटो जड़ी हुई है। जरा आप इसे गौर से देखिए। बेशक मकड़ी के जाले ने इन्हें ढक लिया है, लेकिन आज भी वो चेहरा, आज भी वो भारत का 1971 की लड़ाई, परमाणु विस्फोट सहसा इनसे याद आ जाता है। धन्य है। इसके बाद ये देखिए त्याग की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री। क्या बात है। और हमारे देश के आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता। आप कहते थे कि अगर आपको सत्य सीखना है तो आप भारत में आपको जन्म लेना पड़ेगा, और भारत का एक एक व्यक्ति जन्म के बारे में ये लिखिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आपका सिवान से बहुत बड़ा नाता है, सिवान से आपका बहुत बड़ा नाता है। आपने भारत को विचार दिया है, और वो विचार आपने जो समाजवाद का विचार, लोकतांत्रिक समाजवाद का जो आपने विचार दिया है, वो नायाब है। आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय राष्ट्रपति। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। बेशक हरिनाथ मिश्रा जी, सभापति, और डॉक्टर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। जगदीश दीन बाबा से आप काफ़ी प्रभावित थे, और बाबा भी आपसे काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण था कि ये जो पूरा जो परिसर है, इसका नाम बाबा ने अनुग्रह नारायण नगर रखा, और यही कारण था कि आज भी आप यहाँ पर चस्पे हैं, और आज भी आपको लोग बाबा के महाराज जी हैं, सतव्रत जी महाराज, इन्हीं के वो शिष्य थे। आज है विष्णुपद मुखोपाध्याय, हमारे संस्था के ट्रस्ट के डायरेक्टर थे मुखोपाध्याय। बहुत बड़े डॉक्टर, नामचीन। कहा जाता था कि आप धरती पर चलने वाले ईश्वर हैं, माता पिता भगवान जन्म देता है, आप लोगों को जीवन देते हैं, और मुखोपाध्याय भी इस धरती पर आ चुके हैं। डॉक्टर GS हसनैन, ये लेप्रोसी के कीटाणु के आविष्कारक, और उन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये बताया कि ये छुआछूत का रोग नहीं है, नहीं, बल्कि ये जो है ये कीटाणु जनित रोग है, और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। प्रभुदत्त महाराज जी आश्रम बरहज के, और ये स्वास्थ्य मंत्री बिंदेश्वरी दुबे, और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष है। डॉक्टर केसी दास, डायरेक्टर थे, सेंट्रल के हेल्थ डायरेक्टर थे। परम पूज्य श्री प्रभु पाद जी हैं, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, और परमहंस राम शरण जी महाराज, और यही हैं नारद मीडिया आपको नमन करता है। शायद सिवान धन्य है। सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरा कर रहा है, और आप जैसे धरोहर को पाकर ये सिवान की भूमि धन्य है। आप जैसे तपस्वी और मनीषी इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने सिवान को धन्य किया, और लोगों में। और सबसे बड़ी बात राधेश्याम जी ने बताया कि आपकी बातों से प्रेरणा लेके न जाने कई देश के लोगों ने इस तरह की संस्था अपने यहाँ स्थापित की, और उसको वो चला रहे हैं। लेकिन जो मूल संस्था थी, पता नहीं समय के थपेड़े ने उसे ऐसा धक्का दिया कि आज वो बिल्कुल तार तार हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब चीज़ें गिरने लगती हैं तो कहाँ तक गिरती हैं इसकी कोई
सीमा नहीं होती है। यहाँ पर कुछ लोग रात में अंडा नहीं मारा जाता था, मांस मछली तो और यहाँ पर बना के खा रहे हैं। ये सिलाई विभाग है। 200 मशीन था। किसका प्रतिमा था? इस संस्थापक संरक्षक साहब का क्या नाम था उनका? राधेश्याम जी ने बताया कि ये जो स्वरोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए जो यहाँ पे लोग रहते थे, उनके लिए ये पत्तल, कटोरी, गिलास बनाने की ये जगह थी। आज ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और बिल्कुल इसी तरह से इसका काम चल रहा है। ये भी बगल में एक इसी तरह का भवन है। ये ऑफिस था और इसमें लोग इसमें भूसा घास रख दिए हैं। ये इधर से आपको दिखा दें। और ताला हम लोग ये एक्सरे भवन था, ये एक्सरे मशीन, ये एक्सरे डिपार्टमेंट। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक्सरे डिपार्टमेंट था और यहाँ पे एक्सरे होता था। हाँ। उस समय एक्सरे मशीन, हाँ, ये मशीन सब कहाँ से आता था? सब बाबा खरीद करके मंगाए थे। मंगाए थे, विदेशों से भी मंगाते थे। चलिए उधर से भी आपको दिखा रहे हैं हम। काटा है, सही था ये? नहीं, काट दिया है। काटते हैं सामान निकालने के लिए, घर को काटना, सारा सामान निकालना। देखिए, ये बाबा का ऑफिस था। ये जैसा कि राधेश्याम जी बता रहे हैं, ये आलमीरा बाबा का यही ऑफिस, दीन बाबा का यही ऑफिस था और दीन बाबा इसी में बैठा करते थे। ये अलमारी है और इस अलमीरा में इस अलमीरा में जो सामान रखा हुआ था उसको समूचे उसको लोग लेकर चले गए हैं। ये नीचे जो फर्श पे आप रजिस्टर, उस समय का खाता बही वगैरह, जो आप राजेंद्र सेवाश्रम, सेवा ही धर्म है, विशेष अंगीभूत योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन, और ये भाउचर वगैरह जो है यहाँ पर ये बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये मेरा यहाँ क्यों छोड़े आप लोग? उठा कर लोग ले करके चले। एक मिनट, अच्छा, ये सब भाउचर पर लोग इसमें फेंक करके बंद करके चले गए। कुछ दिन माले इस पर आकर के राज किया। अच्छा, 2014 में। जैसा कि देखिए, राधेश्याम जी बता रहे हैं कि इसमें टोटल कागज पत्तर इसमें ये जरा दिए रखा हुआ रिटर्न है हम लोगों का। अच्छा अच्छा, तो जो हम लोग काम किए हैं स्लिप में, वो सब रिपोर्ट रिटर्न है। वही जो फोटो था, इसके क्यों इस तरह से ये रखा हुआ है? ये ऑफिस का ताला लोग तोड़ करके वो 2014 में कि हम इसका कोई नहीं है, जिसके यहाँ के माले लोग वगैरह थे, अपना कब्जा जमाए कि हम लोग इसको चलाएंगे। हम लोग हट गए कि चलाइए भाई। तो 2-4-10 दिन लोग चलाए, फिर खुद काट करके बेचे वोचे। उसके बाद जो है क्या बेच दिए जो भी चीज था? हाँ, इसमें कोई सामाने नहीं है, सब लोग ले करके अपना चले गए। कुर्सी टेबल आपके बैठने के लिए जो है उतना ही बचा हुआ है, वही है। बताया जाए ये भवन के बारे में, ये क्या है? ये सबसे पहले आश्रम का भवन यही बना, कुष्ठ आश्रम का। हाँ, सबसे पहले। हाँ, और इसको स्थापित किया गया और यही इसका शिलान्यास राजेंद्र बाबू की। इसका भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति अनुग्रह राव के नाम पर बना।
इसका उद्घाटन किए हैं जयप्रकाश बाबू। इसमें ब्लड बैंक भी था। और इसमें ब्लड बैंक था। हाँ, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक पट लगा हुआ है जिसमें रक्त अधिकोष और ब्लड बैंक डॉक्टर बी मुखोपाध्याय के सम्मान में हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में स्थापित राजेंद्र जयंती मार्च 3/12/77 में हुआ है। 77 में जी। और ये सबसे, जैसा कि राधेश्याम जी बता रहे हैं, ये सबसे पुराना भवन है और यह स्थापित हुआ था। आज भी ये अपने की बाट जो रहा ये प्रतिमा अनुग्रह बाबू की है। और ये अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा है। और यहाँ पे ये पटल उसी समय लगाया हुआ है और लिखा हुआ है बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा शिलान्यास सम्मान द्वारा अरुण पाठक IAS अनुमंडलीय पदाधिकारी सिवान सुमिति अधिक सावन अधिक सावन शुक्लपदी मंगलवार को ये स्थापित हुई है। और इधर विभाग पाठक हमारे यहाँ ट्रस्टी थे। हाँ, विनोदा पंडित विनोदानंदन झा भूतपूर्व बिहार के कर कमलों द्वारा ये इसका स्थापित किया गया, उद्घाटन किया। ये चारों तरफ मतलब बड़ा मनोरम लगता होगा कि सब फूल रहा, लेकिन अब तो सब बेकार हो गया है। जैसा कि बाबा राघव दास का ये बाबा राघव दास ये उसी समय से इतना बना के छोड़ा गया ना, बाद में बना है। ये बाद में बना बनवाए जो है इस ऊपर एथी लगवाने के लिए, लेकिन नहीं, इस पर छजनी लगवाने के लिए बाबा ने बनवाया था। और अपने गुरु बाबा राघव दास जी के ये स्मृति में उन्होंने यहाँ पर एक कार्य किया था। शायद उस पर के पत्थर वगैरह भी सब लोग उखाड़ के लेके चले गए हैं। ये बगल में ये जो हम भवन देख रहे हैं, इसमें कुछ काष्ठ कला है। यहाँ बढ़ईगिरी का काम लोगों को सिखाया जाता था, जो रोगी थे। अच्छा उन लोगों को जो तो मून का जो हाथ पहले काम नहीं करता था, अब इतना काम करने लगा कि वो लोग ये भी काम करने लगे। और लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कई गाड़ियाँ वगैरह हैं। सब सेठ की गाड़ी है। किसकी? सब AC की सेंटर जो चलता था ना, अच्छा उसी सेठ की गाड़ी है ये। अच्छा ये जैसे गुठनी की गाड़ी है। हाँ। ये आपके हथुआ की गाड़ी है। ये जो है सिसोन की गाड़ी है। वो गाड़ी जो है ये थी के है आपके जलालपुर छपरा की। और ये जो पीला वाला गाड़ी देख रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर की गाड़ी है। अच्छा। इसमें जो आंध्र प्रदेश वगैरह के लड़के आते थे ट्रेनिंग के लिए, आपके दक्षिण भारत के भी लोग इसमें आते थे ट्रेनिंग के लिए। और वो इसमें इसी गाड़ी से वो लोग फील्ड में हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते थे। यानी कि जहाँ कुष्ठ रोगी थे, हाँ, मतलब उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था कैसे आपको सर्वे करना है, किस तरह लोगों का जांच करना है, किस तरह रोगी को दवा देना है, ये हर चीज़ उन लोगों को सिखाया जाता था। और ये लेकिन ये जो परिसर है, ये जो जगह है, ये काष्ठ कला है। यानी कि लकड़ी के काम का जो है बढ़ईगिरी का काम जो है वो सिखाया जाता है। विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत था ये। जैसे वो आपका आप जैसा कि ये सुदूर देख रहे हैं आम का मंजर, ये इसी परिसर का बगीचा है। और आपको वो मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, ये बीन बाबा ने ही उसे स्थापित किया था। और रामकृष्ण जी का वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, आज भी वहाँ पूजा। हाँ, उसके बाद वहाँ एक जो है आपका इंटर कॉलेज है। अच्छा, महिला इंटर कॉलेज गवर्नमेंट का, बाबा उसमें जमीन दिए हैं। अच्छा, बाबा उसमें, हाँ, बाबा उस विद्यालय को खुलवाए। बाबा उस विद्यालय जैसा कि राधेश्याम जी, ये पूरा परिसर जो है लगभग 30 एकड़ में है ना? 22 एकड़ में। 22 एकड़ में है। 22 एकड़ में है। किसी भी संस्था के लिए ये पर्याप्त जगह है, बहुत जगह है और पर्याप्त जगह है। अच्छा, आप तो 1975 से यहाँ रहे हैं, कभी यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते होंगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस होता था 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होता था। यहाँ बाहर के लोग आते थे, मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे।
आपका ये जो है ट्यूबवेल है, इसी में जो है आपका आटा चक्की था, रोगियों के लिए आटा वगैरह पिसा जाता था। देखिए अब ट्यूबवेल रहा नहीं और ये एक ट्रांसफार्मर है जो बिल्कुल उस समय का ये ट्रांसफार्मर है उन 60-70 के, हाँ ये 60-70 का ये है। और यहाँ पर ये गौशाला है हम लोग, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गौशाला गाय वगैरह भी रहा करती थी और गाय वगैरह कम से कम 50 गुरु रहते थे। 50 जैसा कि राधेश्याम जी बता रहे हैं यहाँ पर 50 गाय रहा करती थी और 50 गायों का दूध मिलता। अच्छा, कोई आदमी अतिथि आ जाता था उसको भोजन मिलता था, फ्री में भोजन मिलता था, फ्री में भोजन। लोग चाहें तो अपना दान दें या ना दे, उससे कोई बाबा को फर्क नहीं पड़ता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बखार देख रहे हैं वो सब भूसा अनाज रखने वाला बखार है। अच्छा, वो उसी समय का है, उसी समय का है, उसी समय का है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं ये अशोक का पेड़ है और दोनों ये हम लोगों का लगाया हुआ है 1977 में और बड़ा करीने से लगाया हुआ है। आजकल ये नई पीढ़ी के लिए एक कौतूहल का विषय है। लड़के यहाँ पिकनिक मनाने आया करते हैं, 1 जनवरी को पिकनिक मनाया करते हैं और खासकर यहाँ बाइक लगा के और ये जो सामने देख रहे हैं यही चंद्रशेखर जी आए थे, उन्हीं का स्टेज। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो चंद्रशेखर जी आए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और तब वो यहाँ आए थे और इसी स्टेज से उन्होंने वहाँ ये भाषण हुआ था। राधेश्याम जी एक बात बताइए, ऐसा आप लोग को लगता नहीं था कि इसका वैभव कभी खत्म होगा? देखिए हम लोग अंदाजा नहीं किए थे इस तरह का जो है दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जब तक बाबा थे या बाबा के बाद भी आप लोग सरकारी किसी चीज पर आश्रित ना, आप लोग सरकार के लिए काम करते थे। सरकार की तरफ से अनुदान आता था और अनुदान इतना आता था कि जिससे पूरा भरण पोषण हो जाता था। उसी से हम लोग संतुष्ट। बराबर। ये अनुदान कब से आना बंद हो गया? 92 से बंद हो गया, 1992 से बंद हो गया। और अंतिम रूप से जिससे कि अब दम बिल्कुल सरकार जो है एकदम बंदे हुआ, 92 से बंद हुआ तो आज तक बंदे रह गया। लेकिन 2006 तक तो कुछ चलता रहा, पैसा नहीं मिलता था, काम तो हम लोग किए हैं 2006 तक काम। उसके बाद सरकार ने काम लेना भी बंद कर दिया। अब मान लीजिए कि बिना खाए पिए भूखा रह करके कोई क्या काम करेगा। अच्छा, स्वतः जो है आकर के ऑफिस पर ना हम लोगों को कॉपी मिलता था, ना दवा मिलता था, ना कोई सामान मिलता था, तो क्या करेंगे? उस समय के जितने ये कर्मचारी थे, आप जैसा बता रहे हैं कि 190 कर्मचारी थे जी, इनके ऊपर तो बिल्कुल भूखमरी की समस्या। कुछ तो मर गए, कुछ जो घर के थोड़ा टाट है वो लोग अपना रोके हुए हैं यहीं पे। और ऐसा भी है कि कुछ लोग यहाँ रह गए, इसी परिसर में कुछ लोग रहते हैं। हाँ, ये लोग जो रहते हैं, आप जैसे ये हैं, एक दो आदमी और हैं, ये लोग इसी जगह जो है इसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। ये लोग हॉस्पिटल के स्टाफ है और जैसे डेसर वगैरह का काम लोग करते हैं। तो आज इनका जीविका किसी भी इसी तरह जो है खेती बाड़ी अपना कर लेते हैं, खा लेते हैं, पड़े हैं। राधेश्याम जी का भी जीवन कुछ ऐसा ही है। आप 1975 में यहाँ पे आए और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस समय 300 रुपये मिला करते थे। बाद में जब हम लोग के सेवानिवृत्ति का समय आया तो उस समय सरकार ने हम लोगों का जो मानदेय है वो 3000 रुपये तय किया, लेकिन कभी उसको दिया नहीं। पता नहीं क्या राजनीति ऐसी चीज़ें हो गई या कौन सा ऐसा समय का चक्र घुमा कि सरकार ने अनुदान भी देना बंद कर दिया। अब उसके लिए बिहार सरकार एक नया पैसा नहीं, अब उसके लिए कुष्ठ कोई रोग नहीं रह गया। अब उसके लिए कुष्ठ उस समय भी रोग था, उस समय भी रोग था। लेकिन बिहार सरकार इसको केवल जो है उसको ग्रांट करके रिकमेंडेशन करके भेज देना था सेंट्रल को और वो काम हो जाता। हाँ, वो काम हो जाता। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये तिरंगा फहराने का एक जगह है, जगह यहीं फहराया जाता था। जो अच्छा ये बताइए, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ था जहाँ पर कोई भी बाहर से गेस्ट आके बैठता था? वो भी दिखाते हैं, वो आउटडोर है। तो रोगी खाते जो मुख्य कार्यालय रहा ना, तो जो सामने देखे हैं वही था। और बाबा के यहाँ कोई भी आता था तो बाबा के पास बैठता था। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति के यहाँ घुमा दिया हो, मूर्ति यहाँ लगाई हुई है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लगाई गई है। और जैसा कि आप ये इसके यहाँ पर शिलान्यास किया गया है
जैसा कि यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और विधानसभा के अध्यक्ष हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल रामचंद्र ओडिहा भंडारे के कर कमलों द्वारा ये जो है ये नवंबर 1973 में ये किया गया है। और ये महामहिम राज्यपाल जी का भी उधर ना टूटा नहीं है। अभी तनके से ये खाली और ये खाली और ये देखिए यहाँ के कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति को इधर से उधर उन लोगों ने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई पीढ़ी को पता नहीं है, नई पीढ़ी केवल सिवान को एक अपने पते में इस्तेमाल करती है कि मेरा घर सिवान है, लेकिन सिवान का ये क्या धरोहर है, सिवान एक ऐसा क्या चीज़ था जिसने इस मिट्टी ने इतने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। देखिए आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है हम दवा करते हैं वो आराम करता है। कितनी बड़ी ये दर्शन का विषय है। राजेंद्र शिशु कुष्ठ कुटीर, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी लिखे हैं, सेवा उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है, जिसे सेवा की जरूरत नहीं उसकी सेवा करना जो है ढोंग है। ये महात्मा गांधी जी का बात है। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित हरिनाथ मिश्र हैं। मंत्री स्वास्थ्य, यातायात, पशु चिकित्सा एवं विधि विहार के कर कमलों से मंगलवार गांधी जयंती आशीष शुक्ल 4 संवत 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। जैसे लगता है कि इसमें मेज और कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। ये हमारा और हॉस्पिटल का ऑफिस है, इसमें हमारे चिकित्सा पदाधिकारी बैठते थे। इंडोर हॉस्पिटल का, इस हॉस्पिटल का जो है समूचा यही जो है तो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी बैठते थे, डॉक्टर सुनेश्वर कुमार सिंह, जो कि आज समाज के असामाजिक तत्वों का इस पर नजर नहीं पड़ा है। पड़ा है। इसलिए ये टेबल कुर्सी अभी सुरक्षित नहीं सुरक्षित है, केवल इन लोगों के दिन से जो है हमारे लोग हैं स्टाफ लोग ना, नहीं तो इधर से निकलना होता तो ये लोग निकाल लिए होते। समूचा शीशा लगा हुआ था, सब ये लोग तोड़ दिए हैं। सब शीशा था, इसमें एक भी हवा तक नहीं आती थी, चाहे कितना भी फोड़ दिया। आपका कुछ क्या नाम है आपका? राम प्रवेश प्रसाद। राम प्रवेश प्रसाद। आप कब से हैं यहाँ पे? हम अब कब से बताइए, बाबा थे तब वहीं से थे। 60 से वालों। हाँ स्टार्ट से आज से 1960 से हैं आप? जी हाँ। अभी क्या करते हैं यहाँ? अभी क्या करें, सरकार जो उनको तो हुई नहीं, अभी आप यहाँ का सब परिसर का देखभाल करते हैं? देखभाल करते हैं सब जो भी चीज बचा हुआ है उसकी। नहीं उधर देखे हैं ना। हाँ। इधर देखते हैं ना। हाँ। और देख लीजिए केकरा पश्चात से ये अभी खड़ा है अपने को सामने जो है ये हमारा जो मेडिसिन स्टोर है। ये मेडिसिन स्टोर है और ये मेडिसिन स्टोर बंद पड़ा हुआ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लकड़ी की अलमीरा है। ये इसमें भी मेडिसिन वगैरह रखी जाती थी और बांटी जाती थी। इसके अंदर चलिए इधर से चला जाएगा। अच्छा, हम आप सूखे हैं इसलिए कि सीधे लोग पार करते हैं। अच्छा। उधर नहीं छोड़ जैसा कि राधे श्याम जी बता रहे हैं, ये जो है ये बच्चों के लिए था। बच्चों को एक तरफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी विद्यालय था, वो बच्चे पढ़ते भी थे। यानी उनका टेढ़ा हो गया तो इसको मसाज किया जाता था। यही उनका बच्चों सब उनका बेड टीसी में था। हाँ, जैसा कि आगे भी नेम प्लेट लगा हुआ है यहाँ पर कुष्ठ कुटीर। खुला था जब गाड़ी यहाँ से उठी अब वो पड़ जाई हो पड़ जाई सब आके फिर मैं ये तरह के क्या कहें सर हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो आलोक कुमार हुआ। कितना साल उम्र हुआ आपका? उम्र हो गया 24 ईयर। 24 ईयर। आप कब से इसको ऐसा ही देख रहे हैं? इसको तो अभी लगभग 18-19 साल से तो देख ही रहा हूँ। देख रहे हैं, इसी तरह से देख रहे हैं? हाँ इसी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल। इसको देखने से क्या लगता है? मतलब इसके बारे में तो इसके पहले भी कई बार इसका चर्चा का उजागर किया जा चुका है,
लेकिन अभी तक कोई इसका संशोधन या उसी तरह का ज्यों का त्यों ही है, मतलब सिचुएशन इसका। और इसको देख के आपको मन में क्या उमड़ता है? कुछ तो भाव आता होगा, कुछ तो भाव आता होगा कि ये ठीक होना चाहिए या इसी तरह रहना चाहिए, बिल्कुल, या धरती बिल्कुल। फट जाए या अंदर समा जाए। नहीं 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 नहीं, हाँ, हाँ। इसका प्रोग्रेस होना चाहिए, इसका मतलब जो काम है इसका होना चाहिए सही तरीक़ा से। कभी कभी ये लगता है कि नहीं कि हे ईश्वर हमको इतना बड़ा बनाओ कि मैं ऐसे जगहों को जीर्णोद्धार कर सकूं, ऐसे जगहों का मैं बिल्कुल उसका पुनर्निर्माण कर सकूं। तो सबके जो हमारे सिवान के और जगदीश दीन बाबा ने इतना बड़ा काम किया, शायद हमारे में शक्ति भरो, शायद उन्होंने शक्ति भरा था ईश्वर ने कि जो इतना किए। तो कभी कभी देख के लगता है कि नहीं कि इसको देख के न जाने मैं इस पर काफ़ी सर्च किया हूँ, रिसर्च किया हूँ। जी जी। विश्व की कई संस्था यहाँ से देख के अपने यहाँ जाके डेवलप कर ली है। हाँ हाँ हाँ। बेल्जियम की जो संस्था थी जिसका पूरा वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कुष्ठ पर काम करती है, वो यहाँ पे आती थी और यहाँ से देख देख के चली गई। लेकिन ये क्यों ऐसा रह गया, कुछ समझ में नहीं इसके आया। बारे में तो विचार किया जाना चाहिए। विचार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। जैसा कि आप ये देख रहे हैं पीछे, और राधेश्याम जी बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी जब आए थे तो ये उनका स्टेज था, स्टेज बना था ये। स्टेज बना था। तो और इसी पर वो खड़ा होके अपना भाषण दिए, हाँ। अपना भाषण दिया। हाँ। ऐसे ये भवन क्या है? ये आपका जो है जहाजी भवन है हॉस्पिटल का, इसमें जो है लेडीज वार्ड रहती है, औरत सब रहती है इसमें। बड़ा मन कचोटता होगा ना कि हमारे सामने ही इसका ऐसा वैभव था और आज ये क्या हो गया एकदम है? एकदम। कभी कभी लगता होगा कि हम किसको चीर दे, फाड़ दे, कि फिर वो एकदम, चीजें लौट आए, हाँ हाँ हाँ। वो चीजें लौट आए, इसमें कोई या ये होना ही नहीं चाहिए था, या ये होना ही नहीं चाहिए हम लोग था। अपने पूरे मतलब आपको बता देते हैं कि ये केस काला लेकर के आया और सफ़ेद हो गया, सफेद हो गया, लेकिन तब भी इसका वैभव वो लौटा नहीं, वो लौटा नहीं। ना। ऐसे ऐसे लोग आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए थे एक रोगी के रूप में, और अच्छे होके शायद इसी संस्था के लिए समर्पित हो गए, हाँ। और आज कहीं नहीं गए और यहीं का पूरा देख रेख कर। कोई गो राष्ट्रपति आया था, लोग देखे हैं ना? हाँ, राजेंद्र बाबू आए थे, हाँ। या आपका नीलम संजीवा रेड्डी जी आए हाँ थे, ये आए थे, जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन भी आए थे, और चंद्रशेखर जी, सब कोई आया है, चंद्रशेखर भी आए हैं। मुख्यमंत्री लोग भी आए। हाँ, एक भी बिहार के कोई ऐसा ऑफिसर ना आया कि नहीं आया हुआ, या आप सब लोग आए। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? हम हाँ? छपरा का, छपरा के रहने वाले, हाँ। और आए यहीं पर रह गए। यहीं पर रह गए और काम किए। है ये 250 बेड का हॉस्पिटल हमारा है ना, सबका पसीना ये मेरा छूटल, पसीना कभी सूख नहीं। से लेके ये 8 बजे से लेकर के सारा कुछ रोगी के कहाँ घर है आपका? छपरा में? बनियापुर थाना में। कौन सा गांव? शनिवार। अब शादी ब्याह हुआ था? हैं? शादी ब्याह हुआ है? हाँ, बाल बच्चे हैं? मर गए। सभी लोग मर गए? हाँ, मर गए। आप अकेले हैं? भाई लोग हैं यहाँ आप यहाँ, मकसिंगल है। रहते अपने बनाते खाते? हाँ, क्या करें? भी आपको दिखा देते हैं। चलिए ना। हाँ, वो भोजनालय जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये भोजनालय था। और जब आप पुरानी या प्राचीन भवन को आप जब देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय को आप देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखिए, वहाँ भी आपको इस तरह का पूरा भवन और उसमें भोजनालय, अस्तबल और अतिथि गृह और दीवाने आम, दीवाने खास जैसी चीज़ें आपको मिल जाया करेंगी। और इसको देख के देखिए कितना बढ़िया ये रास्ता बनाया गया था, और इसी से होके ऊपर चढ़ के और इस भवन के ऊपर से डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी ने अपना भाषण दिया था। यहाँ एकत्रित लोगों को संबोधित किया था। दीन बाबा का इतना बड़ा उनका महात्म था कि वो यहाँ पे आए और यहीं से वो खड़ा होके, और हज़ारों की संख्या में लोग जैसा बता रहे हैं उस समय की जनसंख्या थी, और लोग उसको उन्होंने संबोधित किया था। और यहीं से खड़ा होकर आइए हम आपका ऊपर से इसका पूरा विहंगम दृश्य
दिखाते हैं कि ये कैसा रहा और ये हमारा महिला वार्ड है, ये किस तरह से। ये महिला वार्ड है, देखिए जैसा कि राधे श्याम जी बता रहे हैं, ये महिला वार्ड है। इसमें महिला रोगी वगैरह लोग रहती हैं। हाँ और जो है उन्हीं का दवा इलाज होता था। अब तो ये वीरान पड़ा हुआ है। वीरान पड़ा हुआ है। कोई भी लेकिन अभी ये छत वगैरह दुरुस्त है ना। हाँ हाँ, बरसात के दिनों में पानी उनी जम जाता है, एकदम। लेकिन अभी भी इसको दुरुस्त रखा गया है। एक के काम बाबा किए हैं कि जो काम किए हैं ना, हाँ वो एक नंबर काम किए हैं। इसको कोई दिखा नहीं सकता। आइए अब आपको इधर से दिखा दें। देखिए आज के समय में करोड़ों रुपए की ठेकेदारी होती है और उस ठेकेदारी का जो भवन बनता है वो 2, 4, 5 साल, 10 साल और अधिक से अधिक 20 साल में घूस करके लोग ले लेते हैं। 20 साल में वो जो भवन है वो बिल्कुल जर्जर बर्बर हो जाता है, किसी काम लायक नहीं रहता है। आज ये 40 का नाम था जहाजी भवन। 50 साल पहले इस भवन को बनाया गया था और ये आज भी उसी तरह से। राधे श्याम जी, इस भवन का नाम क्या था? जहाजी भवन। ऐसा क्यों? जहाज किस आकार का है ये? हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं। हम बोलेंगे अपने सहयोगी से कि इसे आप दिखाएं। देखिए ये बिल्कुल जहाज के 2 डायनों की तरह, एक डायना दक्षिण की तरह, एक डायना उत्तर की तरह और ये इतना ये मुंह आगे की तरह इसका पूरा और जहाजी भवन का बना था। और एक बिल्कुल ये पक्षी की आकार की तरह ये है। और इसको लोग बता रहे हैं, जैसे राधे श्याम जी बता रहे हैं कि ये जहाजी भवन है। ये देखिए पूरा जंगल। हम बोलेंगे सहयोगी से कि जितना भी हो सकता है इसको आप लोग थोड़ा बहुत साफ सफाई करते रहिए लोग। लेकिन कितना करेंगे और क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? चलिए नीचे से खोल करके आपको दिखाएंगे। मगर यहाँ पर कोई भी ये आपका जो है इसका जमीन है। यहाँ बच्चे खेलते उलते थे। फील्ड था जिसमें रोगी वाले बच्चे थे ना, बच्चे थे। हाँ, वहीं खेलते थे। थोड़ा सा जैसा कि राधे श्याम जी ने बताया कि जगदीश दीन बाबा ने इसे जहाजी भवन नाम दिया और बिल्कुल जहाज की शक्ल की तरह बनाया। देखिए दोनों तरफ इसके डैने हैं, आगे मुंह है और पीछे इसके मर गए, वही से तो बाकी ना गए। और यहाँ पर वो बनाया गया है और ये बिल्कुल यहाँ पर 170 रोगियों के रहने के लिए उसका बेड है, उसका बेड है और इसी के बगल में उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती थी। आइए हम आपको और नीचे दिखाते हैं कि ये कैसे है भवन और कैसे यहाँ का बिल्कुल संचार। जो यहाँ पे एक दिन रोगी बन के आए थे और यहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, उस ईश्वर की सेवा करो जो बीमार, कुष्ठ रोगी और पापी के रूप में तुम्हारे सामने आता है, स्वामी विवेकानंद। और उस स्वामी विवेकानंद के बातों को आगे आत्मसात करते हुए ये लोग आज तक रह गए। आगे आप दीवार पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, दूसरों के सुख के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। ऐसे कुछ विचार हैं जिन्होंने ऐसे संस्थाओं को जीवित रखा है। देखिए ये जर्जर और बर्बर ये जो बिस्तर हैं, ये बेड है, ये बता रहे हैं कि एक दिन ये फला फूला था और यहाँ पर वक्त के थपेड़ों ने इसे कैसे ये सब जो है पंखा लगा ख़त्म और बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर देखिए गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है और गांधी जी यहाँ पर बैठे हुए कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं, चरखा काट रहे हैं। और ये फ़ोटो भी लगभग हमें लगता है कि ये 30 वर्ष से ऊपर से यूं ही टंगे हुए हैं। कम से कम जो बात सुना बोली तो 50 वर्ष से ऊपर, 50 वर्ष से, जैसा कि राधे श्याम जी बता रहे हैं कि लगभग 50 वर्ष पुरानी ये सभी बेड के नंबर हैं। आप देख लीजिए, ये 50 और ऐसे करके ये बेड के नंबर है 88।
यहाँ दीवारों पे लिखा हुआ है, दुख में भी निराश न हो और विश्वास रखें कि प्रभु के हाथ असंख्य है, असंख्य है। तो वही तरह का लिखा था। जिसे हम कुछ नहीं दे सकते उसे सद्भावना और मधुर वाणी ही दें। बड़ी अनोखी पंक्तियाँ यहाँ पर लिखे हुए हैं। 45 वर्ष पहले यदि ईश्वर को देखना चाहते हो तो कोढ़ियों के चेहरे में देखो, उसकी सेवा ईश्वर की सेवा है। और ये सबसे बड़ी जो ये चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये भवन जो है धीरे धीरे बाबा का फोटो रहा है वो, और तो बाबा का फोटो ये बिल्कुल ये बेड जर्जर और बर्बर देखिए वही यहाँ पड़ा हुआ है। कुछ एक फोटो है जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो फोटो कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। लोग हैं, ले आइए ले आओ। बताया जा रहा है कि ये लगभग 60 के दशक का ये लालटेन है और इसके कांच तो टूट गए हैं, इसमें केरोसिन तेल भी खत्म है, लेकिन आज भी ये है कि आज भी ये प्रकाश दे सकता है। और जैसे इस पूरे परिसर, इस भवन और बेड की हालत है, उसी तरह ये रोशनी देने वाले लालटेन की भी हालत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये राजेंद्र कुष्ठ आश्रम का ये बिल्कुल पूर्वी छोर है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क को बने हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं। लेकिन आप जो ये एक भवन देख रहे हैं, ये आउटडोर यहाँ का हॉस्पिटल हुआ करता था और ये बाह्य चिकित्सक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से देखा जाता था, यहाँ दवा भी बांटी जाती थी ना। हाँ, यहाँ दवा बांटी जाती थी। यहाँ दवा बांटी जाती थी और मुख्यतः हाँ, बाहर के जो रोगी थे उनके लिए। लेकिन मुख्यतः ये जो जगह है, जैसा कि राधे श्याम जी और इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने देखा है, ये हेलीपैड था और यहीं पर बना है। ये हेलीपैड बना था, बिल्कुल इसको औपचारिक रूप से हेलीपैड बनाया गया था। और यहाँ पर एक बार में दो हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर जाते थे और टेक ऑफ कर जाते थे। और नीलम संजीवा रेड्डी, जैसा कि इन लोगों की स्मृति में है, नीलम संजीवा रेड्डी जी यहाँ आए हुए थे और यहीं काशी में यहीं आए हुए थे और उनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर यहाँ हेलीकॉप्टर यहीं पर रुका हुआ था। और यहाँ से ही वो आगे बढ़ के और इस जहाजी भवन से ऊपर से पूरे समारोह को वो संबोधित किए थे। कहा यह जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन ईश्वर से यही कहना चाहिए कि हे ईश्वर, इस समय को तुम हमेशा एक बराबर बनाए रखो। जिन लोगों ने यहाँ का वैभव देखा है, वो लोग आज इस अवस्था में देख रहे हैं और उनके आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि अब तो आंसू भी सूख गए हैं आंखों के। शायद कोई ब्यूरोक्रेट, शायद कोई उद्योगपति, शायद कोई मंत्री निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से इस पूरे परिसर के बारे में सोचे और यहाँ का वैभव लौटा दे। क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात थी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर बिहार सरकार के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। वहाँ बिल्डिंग बन रही है, कुछ वर्षों में वहाँ पर संचालन का भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस जगह को पुनः एक बार नया रूप दिया जाए और एक नया उसे स्वरूप दिया जाए। नारद मीडिया ये कामना करता है कि आप जो लोग भी इसे देख रहे हैं, इसके बारे में एक बार सोचें। जो लोग भी इसे देख रहे हैं, एक बार यहाँ आएँ, इस परिसर को उस नज़र से देखें कि एक नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो हाल हुआ वो इसका भी हो चला है। लेकिन इसके रंग फिर दोबारा लौटेंगे और ये फिर एक नए स्वरूप में आएगा। नारद मीडिया यही कामना करता है और मैं राजेश पांडे, नारद मीडिया के लिए।